बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों की सेहत के हवाले से कुछ टोटके शेयर करूँगा। 6 ऐसे टोटके हैं जो अक्सर बच्चों की तबीयत ख़राब होने की वजह से हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो आज मैं कुछ ऐसे टोटके आपके साथ शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह आप इनको इस्तेमाल करके बच्चों की सेहत का फ़ौरन ही इलाज कर सकते हैं। तो उनमें जो सबसे कम सन बच्चे होते हैं जिनको कब्ज़ होती है उसके हवाले से, और बच्चों के जिस्म पर जो सुर्ख दाने निकल आते हैं उसके हवाले से, बच्चों की अगर नक्सीर फूटती है उसके हवाले से, अगर बच्चे का कान दर्द करता है उसके हवाले से, और सबसे जो अहम चीज़ है कि बच्चे दूध पीने के बाद उल्टियाँ करते हैं, जो दूध की फुटियाँ निकालते हैं, दूध निकालते हैं, तो उसके हवाले से भी मैं एक टोटका बताऊंगा। और सबसे अहम बात है कि हम बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा जो आप बच्चों को इस्तेमाल करवा कर इंशाल्लाह बच्चे आपके सेहतमंद हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में अगर आप उसको इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बच्चे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सेहतमंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो टोटका है वो है कब्ज़ दूर करने का। तो इंशाल्लाह ये जो टोटके हैं ये बहुत ही आज़मूदा और घरेलू टोटके हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल कोम्बो हेल्थ पीओडी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, फ्रेंड्स, मेरी बहनें बहुत सारी परेशान होती हैं, तो आज मैं इनके लिए छोटे छोटे टोटके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, बच्चे की कब्ज़ दूर करना। छोटे जो कम सन बच्चे होते हैं, बच्चे के दूध में चीनी की जगह शहद या भूरी शक्कर मिलाकर पिलाने से कब्ज़ दूर हो सकती है। इसके अलावा पुरानी किस्म के आलू बुखारे पीस कर इनका रस देना भी मुफीद है। नंबर 2, अगर गर्मी की वजह से या किसी वजह से बच्चे के जिस्म पर सुर्ख दाने निकल आएँ तो उसके लिए आपको चाहिए कस्टर ऑयल और जस्त मक्खन में मिलाकर लगाने से दाने ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 3, अगर बच्चों की नक्सीर फूटे, नाक से खून आना शुरू हो जाए तो उसके लिए ये टोटका है। बर्फ़ के पानी में तौलिया भिगोकर नाक साफ़ करने और तालू और नाक पर ठंडा पानी डालने से नक्सीर ख़त्म हो जाती है। अगर हो सके तो बच्चे को बर्फ़ चबाने के लिए दी जा सकती है। नंबर 4, अगर बच्चे का कान दर्द करे तो ये टोटका इस्तेमाल करें। बच्चे का कान दर्द करे तो जैतून का तेल गर्म करके इसके 2-3 कतरे कान में डालने से बच्चे के कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा सरसों के तेल में लहसुन सुर्ख करके टपकाना भी मुफीद रहेगा। नंबर 5, शेरख्वार बच्चों के पेट दर्द और हाजमे के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है। बारीक पिसी हुई सौंफ, आधा माशा, हमरा, अर्क सौंफ लेनी है पीसी हुई, और अर्क भी सौंफ का लेना है। शेरख्वार बच्चों को पिलाने से पेट दर्द और हाजमे की कभी खराबी नहीं होती। नंबर 6, छोटे बच्चे दूध डालें या खट्टी बू आना, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को जब दूध पिलाते हैं माएँ तो कुछ ही देर बाद वो दूध की उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं, फुटी नुमा दूध निकलता है तो उसमें से बू आती है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टोटका बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल करने से बच्चों के जो उल्टियाँ आती हैं वो भी रुकेंगी और बदबू भी नहीं आएगी। तो उसके लिए जो है सुहागा, ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा। सुहागा बहुत अच्छी चीज़ है, खुसूसन छोटे बच्चों के लिए तो बेज़रर दवा है। थोड़ा सा सुहागा लेकर तवे पर
کھل کر لیں۔ اس کو آپ جب پنسار سٹور سے لیں گے تو پنسار سٹور سے لینے کے بعد آپ نے اس کو توے کے اوپر، گرم توے کے اوپر ڈالیں گے تو یہ پھول جائے گا۔ اس کو جلانا نہیں ہے بالکل، جب یہ پھول جائے گا بالکل تو اس کو آپ نے اتار لینا ہے۔ اتارنے کے بعد باریک پیس کر رکھ لیں۔ بچے دودھ ڈالیں، پیٹ میں درد ہو، پیٹ پھول جائے تو چٹکی بھر سہاگا دودھ میں گھول دیں یا ویسے ہی چٹا دیں۔ سہاگا بلغم کو نکالتا ہے اور بچوں کے پیٹ میں جو گیس بنتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ تو سب سے اہم مسئلہ جو والدین کو بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ بچے کا وزن نہیں بڑھتا، بچے گروتھ نہیں کرتے، تو آج میں یہ نسخہ جو ٹوٹکا جو آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بچوں کو استعمال کرائیں، بچے گروتھ بھی کریں گے، بچوں کا وزن بھی بڑھے گا اور بچے صحت مند بھی ہو جائیں گے۔ روزانہ بچوں کو صبح 7 بادام کے ساتھ چند دانے کشمش ضرور کھلائیں۔ بچوں کا نہ صرف وزن بڑھے گا بلکہ ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو ویورز، یہ کچھ ٹپس تھیں بچوں کے حوالے سے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اور نسخے اور ٹپس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔